न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, घुसपैठियों से देश के लिए बड़ी समस्या है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बिना भारत की नागरिकता लिए ही आधार कार्ड बनवा लिया है और इसका खुलासा किया गया है। खुद झारखंड सरकार ने किया है। वहीं झारखंड बीजेपी ने भी पिछले दिनों एक आंकड़ा जारी किया था जो कि घुसपैठियों के चलते डेमोग्राफी में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। मेरा आधार, मेरी पहचान। इस आधार को अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बिना भारत की नागरिकता लिए ही आधार कार्ड बनवा लिया है। इसका खुलासा किया है खुद झारखंड सरकार ने। हेमंत सोरेन सरकार ने माना है कि झारखंड के साहिबगंज में बांग्लादेशियों ने आधार कार्ड बनवाए हैं। साहिबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठिए अफजल शेख नजमुल ने आधार कार्ड बनवा लिए थे। इसके अलावा 2 और बांग्लादेशियों ने भी अवैध तरीके से आधार कार्ड हासिल कर लिया था। तो ये जो सरकार कहती थी कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है, डेमोग्राफी पूरी बदल गई। पाकुड़ जिले की डेमोग्राफी बदल गई, साहेबगंज जिले की डेमोग्राफी बदल गई। लव जिहाद, लैंड जिहाद होते हुए अब वोट जिहाद के रास्ते तक ये पहुंच गए। तो सदन के अंदर इनकी सरकार ने ही उत्तर दिया और इसीलिए इस विषय को हम निर्णायक लड़ाई तक ले जाएंगे और जनता की अदालत में भी ले जाने वाले हैं। झारखंड सरकार ने दावा किया है कि आधार कार्ड बनवाने वाले बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो चुकी है और अब वो झारखंड में नहीं है। झारखंड सरकार ने उल्टा केंद्र पर आरोप लगाया है कि वो घुसपैठियों को रोक ही नहीं पा रही है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। इसलिए वो बांग्लादेशी यदि घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार की जवाबदेही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जवाबदेही है और उनको नैतिकता के आधार पर ये काम उनको नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। झारखंड का संथाल परगना आदिवासी बहुल डिवीजन है। इस डिवीजन में 6 जिले आते हैं। यहाँ पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा पिछले कई सालों से उठ रहा है। झारखंड का पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बड़ा ठिकाना माना जाता है। झारखंड बीजेपी ने भी पिछले दिनों एक आंकड़ा जारी किया था जो घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। 1951 में आदिवासियों की आबादी 44% थी, जो 2016 में घटकर 28% हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी इस बीच 10% बढ़कर 22% हो गई है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को भी आगाह किया था कि नकली वेबसाइट के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। हाल ही में हाईकोर्ट का एक निर्देश भी संथाल परगना में घुसपैठ की गंभीरता साबित करता है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर ब्रेक लगाए, घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात जब सोरेन सरकार ने कबूल की तो घुसपैठियों की असल संख्या सरकार के आंकड़े से कहीं ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।